हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट को हम लोग पढ़े। आज हम लोग 18 से 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट पिछले क्लास का रिकैप दे दूँ। जैसे अगर कुछ क्वेश्चन दे और क्वेश्चन अगर इस तरह से हो कि आपको 20 से डिवाइड करनी है और ये है 102 प्लस 103 प्लस 105 प्लस 106 और आपको बतानी है कि इसका रिमाइंडर क्या है। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सभी संख्याओं को पहले जोड़ देंगे या जोड़ने के बाद 20 से डिवाइड करेंगे। उस तरह से भी आपका सेम आंसर आएगा। आंसर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग डिवाइड कर लेंगे। अगर 102 को 20 से डिवाइड करें तो यहाँ कितनी 2, यहाँ कितनी 3, यहाँ 5 और यहाँ कितनी 6। अब हम लोग इसको अगर ऐड कर लेते हैं तो 6 5 11, 11 3 14, 14 और 2 16 और 16 को अगर हम 20 से डिवाइड करें तो हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी 16 जो है 20 से छोटी है, इसलिए रिमाइंडर कितनी हो जाएगी, तो रिमाइंडर हो जाएगी 16। क्लियर है। ये सारे चीज़ को हम लोग देखे थे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी दे सकता है, सम के फॉर्म में दे सकता है और आपको डिवाइड करने के लिए देगा। इस तरह का क्वेश्चन 2009, 10, 11 में खूब दिया। आगे हम जैसे बढ़ते हैं, एक और चीज़ हम बतलाए थे कि हमेशा जो न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर के हमेशा मल्टीपल के +1 या -1 के फॉर्म में आपको क्वेश्चन देता है। जैसे हम अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये ले लें कि ये 21 के पावर है 21 और आपको डिवाइड करनी है 22 से, तो आप इसको क्या लिखेंगे, तो हमेशा 22 जो है 22 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखना है 21 को। अगर ये 22 है तो ये भी 22 के फॉर्म में होनी चाहिए। तो क्या 21 को क्या लिखेंगे, 22 माइनस 1। देखिए 22 माइनस 1 करने पे आपको कितनी हो जाएगी, 21। पावर कितनी है, तो 21। 21 से 21 कैंसिल, -1। अब -1 पे ऑड है, पावर क्या है, ऑड। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ऑड रहने पे माइनस क्या होता है, -1 क्या होता है, -1 ही होता है। और इवन रहने पे -1 क्या बन जाता है, +1। क्लियर है। तो यहाँ पे ऑड है तो क्या होगा ये, तो ये आपका हो गया -1, नीचे कितनी है 20। अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर क्या होगी, तो 22 माइनस 1, आंसर 21। याद रखिए, अगर कभी भी रिमाइंडर माइनस में हो तो पिछले क्लास में हम बतलाए थे कि डेनोमिनेटर में से क्या करते हैं, लेस कर लेते हैं। हमने 22 में से 1 घटा दिया, 21 आंसर। ये सारे चीज़ को हम लोग पिछले क्लास में समझे हैं। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले आप इसके पहले वाले क्लास को देखें, रिमाइंडर पार्ट 1, उसके बाद आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारे बच्चे समझ गए होंगे। अगर इसको और डिटेल से अगर सही ढंग से समझना चाहते हैं तो आप इस तरह से अलजेब्रिक रूप से लिख सकते हैं कि अगर कभी भी अगर ये x है तो ऊपर वाले हमेशा x +1 के फॉर्म में हो, पावर कुछ भी हो, पावर n कुछ भी पावर हो, तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या होगी, तो हमेशा 1 होगी। अगर कुछ भी डिनोमिनेटर में है तो इसके मल्टीपल या ये खुद x है तो x + 1, तो ये 1 के पावर कुछ भी करेंगे, रिमाइंडर कितनी 1। उसी तरह से अगर ये डिनोमिनेटर अगर x है तो न्यूमरेटर अगर x - 1 के फॉर्म में आ जाए पावर n, तो हम आपको बतलाए थे कि अगर n अगर इवन हो, n अगर इवन हो तो रिमाइंडर क्या होगी, तो रिमाइंडर 1 होगी। लेकिन अगर यही n अगर ऑड हो, पावर अगर ऑड हो, तो रिमाइंडर क्या होगी, तो रिमाइंडर होगी -1/x। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगी, x - 1। क्लियर है सब लोग को। डिनोमिनेटर में से हमेशा माइनस के फॉर्म में होता है तो क्या करते हैं, लेस करते हैं। इस तरह से भी आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। पहले इजी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ताकि प्रैक्टिस करके हम लोग इस पर कुछ रिमाइंडर थ्योरम है क्या ये पहले अच्छी तरह से हम लोग समझें। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 30 से डिवाइड करना है 92 × 93 × 94। बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। आपको इस लेवल की क्वेश्चन 2011 में सीजल मेंस में पूछा जा चुका है।
तो आप केवल मैंने डेटा चेंज कर दिया, ठीक है। 30 से अगर डिवाइड करेंगे 92 को तो ये कितनी हो जाएगी, तो 90, तो ये 2, ये कितनी 3, 90 कट गया 30 से तो कितनी 4। क्लियर है सब लोग को। अब देखिए तो 4 से 12, अब 12 दूनी 24, ये हुआ 24, डिवाइड किससे देना है 30 से, बोलिए रिमाइंडर कितनी, तो ये 24 जो है 30 से छोटी है, तो रिमाइंडर 24 आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को, आगे बढ़िए। ये रहा क्वेश्चन का आंसर 24/24, बिल्कुल आसान है। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं 92 × 93 × 94, उसके बाद अगर 30 से डिवाइड करना चाहते हैं तो भी आपकी रिमाइंडर जो होगी वह 24 ही होगी, लेकिन टाइम डबल लग जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़े चलिए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि 1421, 1423, 1425 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगी। अब देखिए तो ये क्वेश्चन है 1421 गुने 1423 गुने 1425, यही है। और आपको डिवाइड किससे करनी है, तो आपको डिवाइड करनी है 12 से। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 21 है, 24 है, 25 है। ध्यान दीजिए इस पर, ये डेटा पर ध्यान दीजिए आप लोग। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो बाकी सारे को रिमाइंडर इजी वे निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 12 से, तो ये 12 कितनी हो जाएगी 2, 22, तो फिर 12 एक बार में तो हो जाएगा 10, 101, तो 12 8 96, कितनी तो 5, रिमाइंडर कितनी 5। अगर इसमें 5 है तो इससे ये 2 अधिक है, 2 ज़्यादा है, तो इसमें रिमाइंडर कितनी होगी 7, और इससे ये 2 ज़्यादा है तो इसमें कितनी 9। अगर अब रिमाइंडर निकलने तो अब तो मल्टीप्लाई करना आसान हो गया, इसको इजी वे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 7 × 5 = 35, अब 35 गुने 9 करेंगे तो क्वेश्चन फिट अप हो जाएगा। 35 को ही 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दीजिए, तो 7 × 5 = 35, अब 12 दूनी 24, कितना हुआ 11, रिमाइंडर कितना 11। फिर से देखिए 7 × 5 = 35 और 35 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24, रिमाइंडर कितना 11। 11 गुने 9, 11 × 99, और यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे 99 तो 12 8 96, रिमाइंडर कितनी 3, रिमाइंडर कितनी 3, 3/12 मीन्स रिमाइंडर जो होगी वो 3 होगी। क्लियर है सभी बच्चों को। देखिए आप इधर से भी देख सकते हैं, 9 गुने 7 अगर करेंगे तो 9 × 7 = 63, तो 9 × 7 = 63, अब 12 × 5 = 60, अब 63 गुने 5 करेंगे, 63 गुने 5 करेंगे तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। 9 × 7 = 63, 63, अब 63 को 12 से डिवाइड कीजिए तो 12 × 5 = 60, रिमाइंडर कितनी 3। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15, और 15 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितनी 3। क्लियर है सभी बच्चों को, आगे बढ़े चलिए। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। 25 के पावर है 25 और डिवाइड करनी है 24 से। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि अगर ये 24 है तो 25 को 24 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखनी होगी। तो अगर ये 24 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 24 + 1। याद रखें +1 या -1 के फॉर्म में लिखेंगे तो पावर अगर कुछ भी हो तो 1 के पावर कुछ भी करने पे 1 ही होता है, 1 के पावर एनी 1। तो 24 से 24 कैंसिल, बचा कितना 1। अब 1 के पावर 25 कितनी होगी 1, डिवाइड किससे करनी है 24 से, मीन्स रिमाइंडर कितनी, तो रिमाइंडर हो गई रिमाइंडर हो गई 1, रिमाइंडर कितनी 1। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। फिर से यहाँ ध्यान, ये 25 है, 24 से डिवाइड करनी है तो हमेशा 24 के मल्टीपल के फॉर्म में होनी चाहिए। तो 24 के मल्टीपल के फॉर्म में 24 + 1 करेंगे तो 25 हो जाएगी, यानी 24 + 1 मीन्स 25। रिजल्ट में भी कोई अंतर नहीं हुआ, और यहाँ पे 24 के मल्टीपल के फॉर्म में भी हो गया। इस तरह से आपका आंसर कितना आया 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे लेवल को हम लोग बढ़ाएंगे। जैसे क्वेश्चन है 27 को पावर 27, ये क्वेश्चन है 27 के पावर 27 डिवाइड किससे करनी है 28 से। जस्ट अभी हम इस क्वेश्चन को देखे हैं, बस डेटा अलग है। आप लोग ध्यान दें, 28 है तो 27 को किस फॉर्म में लिखेंगे, तो 28 के फॉर्म में लिखेंगे। यानी आप इसे लिख सकते हैं, ये डिनोमिनेटर है 28,
तो इसको लिखेंगे 28 प्लस 1 या माइनस 1। तो 28 में माइनस 1 करेंगे तब जाकर 27 होगा। पावर कितनी? 27। 28 से 28 कैंसिल, -1 के पावर ऑड। पिछले क्लास में हम बतलाए थे कि -1 जो है -1 अगर इसके पावर इवन हो तो 1, और -1 के पावर अगर ऑड हो तो क्या होता है? -1। अब बतलाइए यहाँ पे क्या होगा? -1/28। मगर -1 कभी भी होता है तो डिनोमिनेटर में से क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो रिमाइंडर कितनी? तो 28 - 1 बराबर आंसर 27। क्लियर है सभी बच्चों को? आंसर ए। इस टाइप का क्वेश्चन 2011 से 2015 तक बहुत बार पूछा जा चुका है। आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो सेम टू सेम ये डेटा के साथ आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 17 के पावर 200 और इसे डिवाइड करनी है 18 से। अभी हम लोग देखें 18 है तो 17 को आपको 18 के फॉर्म में लिखनी होगी। क्या लिखेंगे? तो ये 18 है तो हमने ये 18 लिख दिया। 18 प्लस 1 या -1, तो -1 करेंगे तब जाकर के 17 होगा। तो 18 - 1 पावर कितनी? 200। ध्यान दीजिए -1 और 18 तो कैंसिल, -1 के पावर क्या है? इवन। कभी भी अगर -1 के पावर इवन हो तो क्या होता है? +1। यानी आप इसे लिख सकते हैं 1/18। रिमाइंडर कितनी? तो रिमाइंडर होगी 1। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, चलिए आसान क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये है 35 के पावर 37। 35 के पावर 37 और डिवाइड करनी है 9 से। अब 9 के मल्टीपल से या तो एक ज़्यादा या एक कम होनी चाहिए। 9 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या एक कम। हम देख रहे हैं 9 चौक 36 और 36 से एक कम है 35, यानी कि 9 के मल्टीपल के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पहले हम 36 लेंगे और 36 में से अगर -1 कर देंगे तो 35। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये है 37। 36 तो कैंसिल, बचा कितना? -1। और -1 के पावर इवन है कि ऑड? तो -1 के पावर है ऑड। -1 के पावर ऑड होने पे हम लोग लेते हैं -1/9 और रिमाइंडर क्या होगी? माइनस के फॉर्म में अगर रिमाइंडर हो तो डिनोमिनेटर में से घटा देते हैं, यानी हम लोग लिखेंगे 9 - 1 आंसर 8। सभी बच्चों को क्लियर है? आगे बढ़े चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 7 और ये है 51 और पावर भी है 51। डिवाइड किसे करनी है? 13 से। देखिए आपको क्या देखनी होगी कि 13 के मल्टीपल से +1 या -1 के फॉर्म में होनी चाहिए। हम देख रहे हैं 13 या 39, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 52 के नज़दीक है 51। यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि 13 चौके 52, सबसे पहले हमने 52 लिख दिया, +1 करेंगे तो 51 होगा या -1, तो ये होगा -1। पावर कितनी? तो 51। 52 तो कैंसिल, 13 चौके 52, बचा -1। अब -1 के पावर ऑड, -1 के पावर ऑड मीन्स -1 या +1, ये हुआ -1/13। अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो माइनस के फॉर्म में होता है तो डिनोमिनेटर में से घटा देते हैं, यानी आंसर 12। कहाँ है? ए। हाँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इस तरह से अगर क्वेश्चन एग्जाम में दे तो आप लोग से बन जानी चाहिए। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे क्वेश्चन है 2 के पावर 33। 2 के पावर 33 और डिवाइड करनी है 10 से। अब तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 2 के पावर है 33 और हमें डिवाइड करनी है 10 से, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से तो छोटी है। अब इस तरह के कभी भी कुछ क्वेश्चन दे तो हम लोग पहले इसको समझेंगे। देखिए आगे देखिए हम लोग समझते हैं पहले इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कभी एक क्वेश्चन हम ले लूँ आपको, ये 3 के पावर है 100 और डिवाइड करनी है 80 से।
डिवाइड करनी है 80 से। आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। पहले हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद वे सारे क्वेश्चन जो दिया हुआ है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 3 के पावर 100 है और डिवाइड करनी है 80 से। आप लोग देखिए हम लोग क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो सबसे पहले छोटी छोटी कुछ बातें याद रखनी होगी। ये 80 से छोटी संख्या नहीं है, 3 के पावर 100 ये तो बहुत बड़ी है। तो आपको 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4 इस तरह से आगे बढ़ाते जानी है। तब तक बढ़ाएंगे तब तक कि ये 80 या 80 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या एक कम ना मिल जाए। जैसे अगर हम 2 के पावर देखें तो 2 के पावर 1 बराबर 2, 2 के पावर 2 बराबर 4, ये सब आपको याद होना चाहिए। 2 के पावर 3 बराबर, तो 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32 और 2 के पावर 6 64 और ये 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 8 256, 2 के पावर 9 512 और 2 के पावर 10 ये होगा 1024 और 2 के पावर 11 2048 और यही 2 के पावर 12 कर देंगे तो आप लिख सकते हैं 4096। याद रखिए आप लोग को हमेशा ये 2 के पावर 12 तक कम से कम याद होनी चाहिए डेटा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि केवल रिमाइंडर और यूनिट डिजिट में ही नहीं, आगे जब आप लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे तो अलजेब्रा में मैक्सिमम जो क्वेश्चन पावर के फॉर्म में आपको पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 2 के पावर 9, 2 के पावर 10, 2 के पावर 11, 2 के पावर 12 ही देता है। तो इसलिए 2 के पावर 12 तक आप लोग को डेटा हर हाल में याद होनी चाहिए। जैसे आगे हम लोग बढ़े, अगर इसी तरह से अगर हम 3 ले तो 3 के पावर 1 कितनी होगी, तो 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 हम लोग देख रहे हैं 81। इसी तरह से 3 के पावर 5 करें तो 3 या 3 की 24 243 और 3 के पावर 6 ले तो 729। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। यानी ये अगर हम 5 ले तो 5 के पावर 1 5, 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 3 125, 5 के पावर 4 625। इस तरह से कम 4 स्टेप तक आपको डेटा याद होनी चाहिए। क्यूब तो 100%। तो अब ये क्वेश्चन है 3 के पावर 100। मैं इसी क्वेश्चन को इधर लिख देता हूँ। ये 3 के पावर 100 है, डिवाइड करनी है 80 से। आपको बतानी है कि रिमाइंडर क्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 3 के पावर को बढ़ाएंगे 3 के पावर 1 2 3 4 और देखेंगे कि कौन सा ऐसा डेटा है जो 80 से 80 से एक ज़्यादा या 80 से एक कम हो जाता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 के पावर जो 4 है वो 80 से एक ज़्यादा है। यानी कि अगर हम 3 के पावर 4 ले लें, अगर यहाँ पे 3 के पावर 4 लेते हैं तो 100 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना 25। वैल्यू में कोई अंतर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 25 गुने 4 कितनी 100। जितना पावर लेंगे वो कंप्लीट जो पावर होगी उसमें हम डिवाइड करके जो शेष बचेगा उसको रखेंगे। यानी कि 100 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें कितनी 25, 25 गुने 4 100। क्लियर। आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं 81 और पावर कितनी 25/80। अभी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए। 81 को क्या लिख सकते हैं, तो 80 प्लस 1 पावर कितनी 25 25। और ये 80 से 80 कैंसिल, प्लस 1 है, 1 के पावर कुछ भी लेंगे रिमाइंडर कितनी होगी, तो 1 होगी। क्लियर है, सारे बच्चों को समझ में आया होगा। जैसे एक और आप लोग के लिए हम अगर क्वेश्चन ले, और क्वेश्चन आपको ये है कि 2 के पावर 120 और हम इसे डिवाइड कर देते हैं 21 से। चलिए ये क्वेश्चन है, समझिए हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग यहाँ 2 के पावर देखेंगे कि कौन से ऐसी संख्या होगी जो 21 या 21 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या एक कम हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 के पावर 4 16, 21 के मल्टीपल नहीं मिली। 2 के पावर अगर हम 5 देखें तो 2 के पावर 5 बराबर 32, 32 भी 21 के मल्टीपल से ज़्यादा है। और 2 के पावर 6 64, 21 के मल्टीपल 21 या 63,
63 से एक ज़्यादा 64 मिल गया। यानी कि आपको ये 2 के पावर 6 करनी होगी ताकि 64 आ सके। यानी हम लोग क्या करेंगे, तो 2 के पावर 6, अगर आप 2 के पावर 6 इसलिए करें ताकि 64 हो जाए, और यहाँ पे कितने से डिवाइड करना है, 21 से। अगर ये 2 के पावर 6 करते हैं तो 120 में 6 से आपको डिवाइड करनी होगी, तो कितना, 20 20 गुने 6 120। क्लियर है। आप इसको लिख सकते हैं 64 पावर कितनी, 20/21। अब देखिए तो 64 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 64 को आप लिख सकते हैं 63 + 1। याद रहे 21 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या एक कम। 21 या 63, 63 में एक जोड़ देंगे 64। क्लियर है। ये 20, ये 63 तो कैंसिल हो गया, बचा 1। अब 1 के पावर कुछ भी रखेंगे 1 ही होगा, यानी यहाँ पर रिमाइंडर कितनी होगी, तो रिमाइंडर होगी 1। क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि अगर हम 2 के पावर 101 ले लें, 2 के पावर अगर हम 101 ले लें और इसे हम 11 से डिवाइड कर दें, 11 से, तो देखिए क्या होगा। यहाँ हम देखते हैं कि 2 के पावर 3 लेंगे तो 8, 11 के एक ज़्यादा या एक कम नहीं मिला। 2 के पावर अगर हम 4 लेंगे तो 16, 16 जो है 11 से 5 ज़्यादा। अगर 2 के पावर 5 लेंगे तो 32, और यहाँ देखते हैं कि 11 तिया 33, 2 के पावर 5 कितनी, 32, और 32 जो है 11 के मल्टीपल से एक कम है, 11 तिया 33, और 33 से जो 32 है वो एक कम है, यानी कि हमें एक कम या एक ज़्यादा मिल गया। यानी कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 के पावर 5 लेंगे। लेकिन अगर आप 2 के पावर 5 लेते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 101 जो है वो 5 से कट जानी चाहिए। तो ये 101 तो 5, अगर यहाँ पे 2 के पावर 5 लेते हैं तो आपको ये 101 को 5 से कटना चाहिए, ये तो कट नहीं रहा है। हम लोग क्या करेंगे, अगर इस तरह से कभी क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले क्या आप इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 × 2 पावर 100, ये 2 के पावर 1 ले लिए, 20 बराबर है, पावर जुड़ जाता है, पावर अगर जुड़ जाएगा तो 101 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आप लोग को याद होगा कि a के पावर m इंटू a के पावर n, हम लोग इसे लिखते हैं a के पावर m + n, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं, लिख सकते हैं 101। क्लियर है। अब हम अगर इसे 11 से डिवाइड करें तो ये तो 2 है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 5, और 5 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो ये पावर 20, डिवाइड किससे होगी, 11 से। क्लियर है सभी को। अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 2 और ये 2 के पावर हुआ 5, 32, और आप 32 को लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 33 - 1 पावर कितना, 20। किससे डिवाइड करनी है, 11 से। आपको 11 से डिवाइड करनी है। अब देखिए तो आगे, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अगर 2 है तो रिमाइंडर कितनी, 2, रिमाइंडर कितनी, 2। ये कितना हो, -1, अब -1 के पावर है 20, तो कितना होगा, 1। 2 गुने 1 2, तो ये तो हुआ 2, और ये 11। अब बताइए कि रिमाइंडर कितनी, तो रिमाइंडर 2। क्लियर है सभी को। आगे बढ़े, तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग से बन जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। जैसे मैं क्वेश्चन ले लूँ 2 के पावर 33 और डिवाइड करनी है 10 से। 2 के पावर है 33 और किससे भाग देनी है, 10 से। अब इसको हम लोग पावर को बढ़ाते हैं। पावर को अगर आगे बढ़ाते हैं 10 से एक ज़्यादा या एक कम, या 10 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या एक कम होनी चाहिए, यही क्वेश्चन है। यहाँ हम अगर देखें, तो 2 के पावर 1 2 4 8, 10 से 2 कम हो जा रहा है 20, 10 दूनी 20 से 4 कम 30, 10 तेज 30 से 2 ज़्यादा, 10 छक्के 60 से 4 ज़्यादा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या एक कम नहीं आ पा रहा है।
तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखेंगे क्या ऊपर और नीचे में कुछ कॉमन है, तो देख रहे हैं 2 कॉमन है। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुने 2 के पावर 32। कभी भी अगर +1 और -1 के फॉर्म में ना आए तो हम लोग ये देखेंगे कहीं कुछ कॉमन तो नहीं है। हम लोग देखें 2 कॉमन है, तो 2 से अगर काट दिए तो ये कितना 5। अब आप देखिए ये 2 के पावर 32 है और हमें भाग देनी है 5 से। आप क्या कर सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, यानी 2 के पावर 2 और इसके ऊपर 32 था तो 16, 16 दूनी 32, वैल्यू में अंतर नहीं होनी चाहिए। 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 को लिख सकते हैं 5 माइनस 1 पावर है 16, डिवाइड करनी है 5 से, 5 5 कैंसिल, -1 के पावर इवन, तो अगर -1 के पावर इवन होगी तो रिमाइंडर कितनी, -1 के पावर इवन मतलब रिमाइंडर कितना 1, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर हुआ 1। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 1 आंसर लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। जबकि एक और चीज़ बेसिक मैंने बतलाया था पिछले क्लास में कि अगर रिमाइंडर में कुछ भी अगर कैंसिल किए हैं, कॉमन कितनी थी 2, तो 2 आपने कैंसिल किया है तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी आंसर 2, 2 × 1 कितनी 2। क्लियर है, ये इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर किसी चीज़ से आप कैंसिल किए हैं तो रिमाइंडर आने के उपरांत उससे आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। क्लियर है, आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन है ये 2 के पावर 33 बटे 10, शायद यही क्वेश्चन अभी लिए थे क्या, हाँ यही क्वेश्चन था, 2 के पावर 33 बटे 10। अभी अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, आप ध्यान दिए होंगे। देखिए 2 के पावर 33 बटे 10, आंसर कितनी होगी 2, यानी कि इसका आंसर होगा 2। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए यहाँ पे 2 के पावर है, अभी अभी हम लोग इसके बारे में समझे 31 और यहाँ पे है 5। तो अगर 2 के पावर 2 करेंगे 4, 5 से 1 कम पकड़ा गया, +1 या -1 के फॉर्म में मिल गया। लेकिन 2 के पावर 2 करते हैं तो 31 को 2 से डिवाइड करनी होगी और वो तो होगी नहीं, तो हमें क्या करनी होगी, तो 2 अगर 2 के पावर 1 और अब 2 के पावर 30, 30 और 1 31, अभी अभी समझाए हैं, बटे कितना 5। अब देखिए तो यहाँ ये 2 हुआ और आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और पावर 15, 15 दूनी 30, ये कितनी 5। अब ध्यान दीजिए ये 2 है और ये 4 को लिख सकते हैं 5 माइनस 1 पावर 15 बटे 5। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए रिमाइंडर क्या होगी, अगर 2 को काटेंगे तो रिमाइंडर कितनी 2, 5 से 5 कैंसिल, -1, अब -1 के पावर है ऑड, तो -1 के पावर ऑड मीन्स कितनी -1, -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 यानी कितनी, तो -2 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5। अगर आपको यहाँ पे 5 है यार, ये माइनस के फॉर्म में है, अब रिमाइंडर निकालनी है, ये 5 है बाबू, अगर रिमाइंडर निकालनी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 बराबर 3 आंसर। देखिए तो आंसर 3। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। यहाँ 31 है, 31 को आप लोग क्या लिखेंगे, तो 2 के पावर 1 और 2 के पावर 30। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 दूनी 4, 4 5 के करीब है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि 2 के पावर 2 यहाँ करेंगे तो 31 2 से नहीं कैंसिल होगा, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब 2 के पावर 30, अब यहाँ 2 के पावर 2 लिखेंगे तो ये 15, 15 दूनी 30। अब देखिए तो इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, 2 दूनी 4 को लिख सकते हैं 5 माइनस 1, 5 से 5 कैंसिल, आइए 2 में रिमाइंडर 2 है तो ये -1, -1 के पावर और यानी कितना होगा -1, 2 गुने -1 कितना -2, -2 अब बटे 5 है तो रिमाइंडर कितनी 3। क्लियर है सभी बच्चों को, आगे बढ़े, चलिए आगे क्वेश्चन है 1931 और इसके पावर है 221 और ये ब्रैकेट है और इसके ऊपर है 428, डिवाइड किससे करनी है, तो 1932।
अच्छा आप इसे ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट में है, कभी भी ब्रैकेट में आप लोग ध्यान होगा कि a के पावर m और इस तरह से ब्रैकेट में अगर n होता था तो ये दोनों का हम लोग लिखते थे a के पावर m इंटू n, दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म हो जाते हैं। तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यूनिट है 8 और इसका यूनिट है 1, 8 गुने 1 8, यानी कि जो पावर जो होगी वो इवन होगी। पावर क्या होगी, तो ये पावर जो होगी वो इवन होगी, क्योंकि 1 गुने 8 8। और 1932 को क्या लिख सकते हैं, तो आप ये 1900 सॉरी ये जो है 1932 और ऊपर में जो है 1931 को आप लिख सकते हैं 1932 माइनस 1 लिख सकते हैं 1932 के मल्टीपल के फॉर्म में, और उसके पावर क्या है तो उसके पावर इवन मैंने लिख दिया इसको मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत। 1932 से 1932 कैंसिल, -1 के पावर इवन, अगर -1 के पावर इवन होती है रिमाइंडर कितनी 1, अभी अभी मैंने पढ़ाया इसको। चलिए क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, 2 के पावर 200 है, 2 के पावर 200 है और डिवाइड किसे करनी है 15 से। तो जब 2 के पावर 200 है और 15 से डिवाइड करनी है, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 4 16 और ये है 15 पकड़ा गया। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर 4, और जैसे पावर 4 लेंगे तो 200 में 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 50 बटे कितना 15। 2 के पावर 4 2 के पावर 4 16, 16 को लिख सकते हैं 15 जोड़ 1 और इसके पावर कितनी 50। डिवाइड किसे करनी है 15 से, 15 से 15 कैंसिल, +1, अब +1 के पावर इवन हो या ऑड हो कुछ भी हो, रिमाइंडर कितनी, तो रिमाइंडर होगी 1। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन मिलने पे आसानी से बन जाना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस किए। आगे है, चलिए एक और क्वेश्चन इसी पे, 7 के पावर है 84 और डिवाइड करनी है 3 4 4 से। अब देखिए तो 7 के पावर 1 होता है 7 और 7 के पावर 2 होता है 49 और 7 के पावर 3 होता है 343, यानी कि आप 7 के पावर 3 343, अगर 3 हम लेते हैं तो देख रहे हैं 3 से कटेगा भी, 28 3 84, यानी यहाँ पे कितना पावर हो जाएगा 28 28 28 इंटू 3 84 और ये कितना है 344। अब देखिए तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 343 और पावर है 28, डिवाइड करनी है 344 से। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 344 माइनस 1, 343 को लिख सकते हैं 344 माइनस 1, डिवाइड करनी है 344 से, पावर है 28, ये तो कैंसिल हुआ, -1 के पावर इवन यानी कि +1, इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर हो जाएगा 1, रिमाइंडर कितनी 1। पूरा उम्मीद है सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये 4 है और 4 के पावर है 96, डिवाइड किसे करनी है 6 से। चलिए हम 4 के पावर को देखते हैं, 4 के पावर 1 होता है 4, 6 से 2 का डिफरेंस है, डिफरेंस 1 का होनी चाहिए। 4 के पावर 2 16 और ये 76 ये 18, फिर 2 की डिफरेंस। 4 के पावर 3 हम देखें 64 और ये हो जाएगा 60 और 6 66, फिर 2 की अंतर, यानी कि आप पावर कुछ भी करेंगे डिफरेंस हमेशा कितने की 2 की डिफरेंस होनी चाहिए। इससे 6 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या एक कम होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्या आप 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4 को बाहर निकाल सकते हैं, 4 के पावर 1 इंटू 4 के पावर 95 लिखा जा सकता है, बाई कितनी 6। हम बताए थे कभी अगर ऐसा ना हो तो आप इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, 2 से काट देते ये 2 और ये कितनी 3, 2 और ये 3, दोनों को 2 से कैंसिल किए। 3 से देखें +1 के फॉर्म में ये आ गया और ये -1 के फॉर्म में आ गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4 को लिख सकते हैं 3 + 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 3 + 1, पावर कितनी 95,
डिवाइड करनी है 3 से, तो ये तो 2 बचा, यहाँ बचा 1, 1 के पावर कुछ भी लेंगे 1, यानी लिख सकते हैं 2 × 1/3, रिमाइंडर कितनी, तो आपको रिमाइंडर होगी 2। क्लियर है, 2 × 1 2। अब आप लोग समझिए, 2 बार इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए, कभी भी किसी चीज़ से कैंसिल करते हैं तो जिससे कैंसिल करते हैं उससे रिमाइंडर आने के बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। कैंसिल किससे किए हैं, 2 से, यानी कि यहाँ रिमाइंडर 2 नहीं होगा, 2 × 2 4। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग पहले कुछ आगे समझेंगे। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको +1 और -1 के फॉर्म में आप तोड़ना चाहेंगे बट वो नहीं टूटेंगे, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग साइक्लिसिटी रूल लगा करके सॉल्व करेंगे। अब आप लोग पहले समझना होगा कि साइक्लिसिटी रूल है क्या। जैसे हम इससे पहले यूनिट डिजिट पढ़ाए थे और यूनिट डिजिट में मैंने बतलाया था कि साइक्लिसिटी क्या है, तो रिमाइंडर में भी हम लोग साइक्लिसिटी का यूज़ करेंगे। जैसे एक हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन ये है कि 16 के पावर 16 और डिवाइड करनी है 7 से। इधर लिख देता हूँ, क्वेश्चन है कि 16 के पावर 16 और डिवाइड करनी है किससे, 7 से। अब देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि 7 दूनी 14, कितना बचेगा 2, और 16 का भी अगर स्क्वायर भी कर देंगे तो 256, तब भी +1 और -1 के फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले इसको, तो सबसे पहले 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो आप इसको लिखेंगे 7 दूनी 14 + 2 का पावर कितनी, 16। डिवाइड किससे देनी है, 7 से। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो 14 तो कैंसिल, रिमाइंडर क्या होगा, तो 2 के पावर 16 और भाग किससे देनी है, 7 से। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर 16 है, तो हम लोग इसे डायरेक्ट भी बता सकते हैं, बनाया जा सकता है, या आप इसे साइक्लिसिटी के रूल से भी बना सकते हैं। साइक्लिसिटी है क्या, उसको पहले हम लोग समझेंगे। जैसे 2 है, डिवाइड करनी है 7 से, तो हम पहले इस तरह से देखेंगे 2 के पावर 1 और डिवाइड करनी है 7 से। आप बतलाएं कि रिमाइंडर क्या होगी, तो रिमाइंडर 2। अगर हम 2 के पावर 2 ले लेंगे यानी 4, और 4 को अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4। अगर 2 के पावर 3 ले लेंगे तो 8, और 8 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो ये कितनी हो जाएगी, तो 1। याद रखिएगा, कभी भी 1 आ जाए इसका मतलब आपको साइक्लिसिटी मालूम हो गया। हमेशा अगर 1 आ जाए यानी कि इसके साइक्लिसिटी कितने, तो 1 2 3, इसके साइक्लिसिटी जो है वो 3 होगी। इनकी साइक्लिसिटी कितनी, तो 3, इनकी साइक्लिसिटी मिल गई 3। अगर 1 ना आ करके कभी अगर -1 आ जाए, अगर यहाँ पे -1 होता तो हम 3 ना बोल करके 3 × 2 6 बोलते। याद रखिएगा, कभी 1 आ गया तो हम काउंट कर लेंगे साइक्लिसिटी कितनी, 3, लेकिन अगर -1 आ जाए तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, 3 नल बोल के 3 × 2 6। यहाँ से साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि वहाँ से आपका रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। अगर आप इसे चेक करेंगे तो अगले बार अगर 2 के पावर आप 4 लेंगे, 2 के पावर 4 लेंगे और डिवाइड करेंगे 7 से, तो 2 के पावर 4 16, और 16 को 7 से डिवाइड करें, 7 दूनी 14, कितना 2। अगले बार 2 के पावर अगर 5 लेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से, यानी 32, और 7 4 28, यानी रिमाइंडर कितनी 4, 2 4। अगले बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, तो 2 के पावर आप 6 लेंगे और डिवाइड करेंगे 7 से, तो 2 के पावर 6 बराबर 64, और 7 9 63, रिमाइंडर कितना 1। ये आपको यही 3 का चेन बनते जाएगा, यानी कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, 3 है। हम लोग क्या करेंगे, साइक्लिसिटी पढ़ने का तात्पर्य उसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी और कैसे हम लोग ईजी वे सॉल्व करेंगे। तो 2 के पावर 16 है, तो जो पावर होगा ना, पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड कर देंगे। पावर को हमेशा साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये पावर है 16, पावर है 16, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे 16 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगी, तो रिमाइंडर होगी 1। यानी कि रिमाइंडर जब 1 आ रही है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर 1/7, यानी कि रिमाइंडर कितनी
तो रिमाइंडर होगी 2। रिमाइंडर कितनी 2, यानी साइक्लिसिटी से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को, ये बड़ा रिमाइंडर को हटा करके इसके जगह पे ये जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को रखेंगे, आपको इजी वे रिमाइंडर मालूम चल जाएगा। या आप इसे डिटेल से भी बना सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए एक तरह से और हम लोग देखते हैं, जैसे 2 के पावर 16 है, ये 2 के पावर 16 है, यहाँ बताता हूँ मैं। तो 2 के पावर 16 है, डिवाइड करनी है 7 से, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 के पावर 3 लेते हैं तो 8, यानी 7 से 1 ज़्यादा, लेकिन 3 तो 16 से नहीं कट रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 1 गुने 2 के पावर 15 बटे 7। अब ये देखिए, तो ये तो 2 हुआ, और 2 के पावर 15 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और ये पावर 5 बटे कितना 7, 5 तिहाई 15, कोई वैल्यू मंतर नहीं हो रहा है। आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो अगर आप 2 और 8 को लिख सकते हैं 7 जोड़ 1, पावर कितनी 5, डिवाइड किससे करेंगे 7 से। ये देखिए तो 7 तो कैंसिल, 1 के पावर कुछ भी लेंगे 1, और ये 2 है, अगर इसको काटेंगे 2 इंटू 1 तो 2, ये हुआ 2 और ये 7, रिमाइंडर कितनी, तो रिमाइंडर 2। क्लियर है सभी बच्चों को, आगे बढ़े। ये रिमाइंडर कितना आ गया, तो रिमाइंडर 2। और इस तरह से साइक्लिसिटी रूल से ये बनाए हम लोग, तो रिमाइंडर कितना आया था 2। साइक्लिसिटी रूल समझे, नहीं समझे तो 1-2 क्वेश्चन और लेंगे ताकि आप लोग साइक्लिसिटी को अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक है। जैसे एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन आपका ये है 89 के पावर है 89, डिवाइड करनी है 21 से, ये क्वेश्चन है। आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम इसे 21 से डिवाइड करें 21 से, तो 21 चौक 84, यानी रिमाइंडर कितनी 5, और 5 के पावर कितनी 89 लिख सकते हैं। आप इसे साइक्लिसिटी से इजी वे बना सकते हैं, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप बनाने में बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन। अगर हम यहाँ देखें 5 और 5 के पावर 1 डिवाइड करनी है किससे 5, अगर हम 5 के पावर 2, ये साइक्लिसिटी चेक करने का मेथड है। 21 से अगर डिवाइड करें 25 को 21 से डिवाइड करेंगे 4, और 5 के पावर अगर हम 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 21 से, तो 25 यानी कि 125, और 21 छक 26 से 126, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं -1। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर 5 के पावर 3 करेंगे तो 126, और 126 को अगर 21 से डिवाइड 125, और 125 को अगर 21 से डिवाइड करेंगे तो आप लिख सकते हैं 126 -1 लिख सकते हैं, बटे कितना 21। बोलिए 21 से -1, यानी कि यहाँ पे अगर कभी -1 आ जाए तो हम आपको बताए थे कितने साइक्लिसिटी है 1 2 3 टाइम्स, तो पावर 3 है, 3 ना लेकर के हम 3 इंटू 2 6, यानी कि इसकी साइक्लिसिटी कितने लेंगे, तो इसकी साइक्लिसिटी 6 लेंगे। क्लियर है सब लोग। कभी माइनस के फॉर्म में आ जाए, अगर साइक्लिसिटी 2 बार में ही -1 आ जाए तो वो 2 ना लेकर के 2 दूनी 4 लेंगे। अगर 3 बार में वो -1 आ जाए तो साइक्लिसिटी 3 ना लेकर के 3 गुने 2 6 लेंगे। यहाँ पे साइक्लिसिटी कितनी 6 कंप्लीट है। आगे बढ़ें, आप इस आगे चेक भी करेंगे तो 6 बार में +1 आपका आ जाएगा आगे, इसके बाद 125 के बाद आप 625 ले लें, उस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, साइक्लिसिटी 6 हो गई, तो ये जो 89 है 89 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे क्या होगी, तो देखिए एक बार में 6 29, तो 6 4 की 24, और 24 और 5 29, यानी रिमाइंडर कितनी, तो रिमाइंडर हो गई 5। रिमाइंडर कितनी 5, यानी यहाँ आपको 5 के पावर 5 देना होगा और डिवाइडेड बाई 21। क्लियर है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो आपको यहाँ पे मैं लिख दूँ 21 से डिवाइड करनी है 5 के पावर 5 का मतलब 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 5, 2 2 4 और 1 5 लिख सकते हैं, यानी कि आप लिख सकते 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 2 25 और 5 के पावर 1 5। रिमाइंडर कितनी, बोलिए रिमाइंडर कितनी, तो ये हुआ 4, यहाँ पे कितनी 4 और ये 5, 5 चौक है 20, अब 20 चौक 80, और 80 को आपको डिवाइड करनी है, 80 को डिवाइड करनी है किससे 21 से, तो 21 दिया 63, रिमाइंडर कितनी, तो रिमाइंडर 17।
क्लियर है सभी बच्चों को? किसी को दिक्कत? आप इसे दूसरे तरह से बोलेंगे, दूसरी तरह से भी इसको इजी वे चेक किया जा सकता है स्टेप बाय स्टेप तोड़ करके। साइक्लिसिटी समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि साइक्लिसिटी आपको 100% कमांड हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए। देखिए आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं साइक्लिसिटी के लिए। जैसे क्वेश्चन ये है 113 के पावर 113 ले लेते हैं। 113 के पावर 113 डिवाइड कर दें हम 11 से, और आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए, तो अगर 11 से आप डिवाइड करते 11 से, हाँ 110 कितना 3, और 3 के पावर 113 बटे 11। अगर आप 3 को पावर वाइज चेक करें तो 3 के पावर 1 बराबर 3, 3 के पावर 2 बराबर 9, 11 से 2 कम, और 3 के पावर 3 कितनी 27, और 11 दूनी 22, 5, यानी +1 -1 के फॉर्म में नहीं आ रहा है। साइक्लिसिटी लगाएंगे। साइक्लिसिटी कैसे लगाएंगे? तो 3 के पावर 1 और डिवाइड करें अगर हम 11 से तो कितनी 3, 3 के पावर 2 डिवाइड करनी है 11 से 9, और 3 के पावर 3 27, 11 दूनी 22, यानी कितना 5, और 3 के पावर 4 करें 81, 81, और ये हो जाएगा 61 77, कितना 4, ये हो गया 4, और 3 के पावर अगर हम 5 ले लें तो 3 के पावर 5 होता है 81, 3 8 की 24, 243। अगर इसको हम 11 से डिवाइड करें, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना 1, यानी कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई? तो इसकी साइक्लिसिटी मिल गई 5, कितना 5। साइक्लिसिटी निकालना समझ गया। जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर 1 ना मिलकर के अगर कभी -1 भी मिल जाए तो वहाँ पे हम रुक जाएंगे, और जितनी साइक्लिसिटी आए उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे साइक्लिसिटी है 5, तो हम लोग क्या करेंगे कि 113 को 5 से अगर हम डिवाइड करें तो कितनी होगी रिमाइंडर? रिमाइंडर होगी 3, 110 कट जाएगा 3, यानी कि हम यहाँ पे 3 के पावर 3 कर देंगे बटे 11, 3 के पावर 3 बराबर 27, 11 दूनी 22, रिमाइंडर कितनी? तो रिमाइंडर हो जाएगी 27 और 22 कैंसिल, 5 आंसर। रिमाइंडर कितनी? 5। आगे बढ़े। पूरा उम्मीद है कि अब आप लोग को साइक्लिसिटी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन था उसको देखते हैं। यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन है 130 के पावर 130 डिवाइड किससे करनी है? तो 21 से। तो यहाँ पे देखिए, ये है 130 डिवाइड 130 और डिवाइड करनी है 21 से। हम देख रहे हैं कि अगर 21 छक 26 से 126 बचेगा कितना? 4, 4 के पावर 130 डिवाइड करनी है 21 से। अगर आप इसे साइक्लिसिटी रूल लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि 4 के पावर 1 डिवाइड करनी है 21 है, रिमाइंडर कितना? 4, रिमाइंडर कितना? 4। अगर 4 के पावर 2 16 ले लेंगे और 21 से डिवाइड करेंगे तो 16, 4 के पावर 3, 4 के पावर 3, अगर आप 63 ले लेंगे और 21 से डिवाइड करेंगे 64 ले लेंगे, और 21 21 या 63 1, यानी कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी? तो इसकी साइक्लिसिटी 3। यानी कि आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 130 को 3 से डिवाइड करेंगे। 130 को किस से डिवाइड करेंगे? 130 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से कटेगा, काटिए, 3 चौक 12, 10 3 3 9, कितना? 1, कितना होगा? 1। यानी कि आप 4 के पावर आप 1 रखेंगे, 130 नहीं रखेंगे, कितना रखेंगे? 1। ये रिमाइंडर कितनी? तो रिमाइंडर होगी 4। रिमाइंडर कितनी? 4 आ गया। समझ में आया होगा। अभी साइक्लिसिटी पढ़ाए हैं तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्या कहता है? तो 58 के पावर 57, ये है 58 पावर है 57 डिवाइड करनी है 5 से। अब देखिए, तो अगर हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो हम पाते हैं कि 55 कट जाएगा 3, और 3 के पावर 57,
अरे 11 25 55 कट गया 3, और 3 के पावर है कितना 57। अब आप बतलाइए साइक्लिसिटी देख लेंगे, क्योंकि 3 3 9, 4 का अंतर 27, और ये होगा 25 25, 2 का अंतर। साइक्लिसिटी देखेंगे इजी बन जाएगा। तो अगर हम साइक्लिसिटी चेक करें तो 3 के पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 ये होगा 3, और 3 के पावर 2 9 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 4, और 3 के पावर अगर हम 3 लेते हैं और डिवाइड करते हैं 5 से तो 27, तो ये होगा 2, और ये 3 के पावर अगर 4 लेते हैं 3 के पावर 4 तो 81, और 81 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 80 कट जाएगा, बचेगा कितना 1। इसकी साइक्लिसिटी कितनी, तो इसकी साइक्लिसिटी 4, कितनी 4। यानी कि हम क्या करेंगे, तो हम 57 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये 57 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 56 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना 1 कटेगा 56, तो रिमाइंडर 1। यानी कि हम क्या करेंगे 3 के पावर 57 न लेकर के 1 लेंगे बटे 5, यानी रिमाइंडर कितनी, तो रिमाइंडर 3। समझ में आ रहा है। अब कभी भी कुछ भी दे दे पावर के फॉर्म में तो या तो +1 या -1 के फॉर्म में तोड़ेंगे उसको। अगर वो टूटने में अगर वो नहीं टूटता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो साइक्लिसिटी रूल लगाएंगे और इजी वे सॉल्व कर लेंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है ये 16। देखिए इस तरह का कभी क्वेश्चन दे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी साइक्लिसिटी लगाएंगे, इस सब क्वेश्चन में भी साइक्लिसिटी लगाएंगे, लेकिन इस तरह से लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर ये 74 है और 74 के पावर है 77 और इसके पावर है 78, डिवाइड किसे करनी है 7 से, तो हम 74 को अगर 7 से डिवाइड करें तो कितना 70 कट जाएगा 4, यानी कि 4 आया, 4 के पावर है 77। ये जो 77 गुने 78 है ना, आप इसको मान लीजिए x, ये x मान लीजिए, x किसको मान लीजिए, तो 77 के पावर इस 78 को, ये देखिए तो 4 के पावर आप x मान लेते हैं, 4 के पावर x। अब ध्यान दीजिए हमें क्या देखना होता है साइक्लिसिटी, और जो साइक्लिसिटी होगा उसको पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होता है। तो अगर हम साइक्लिसिटी देखें तो 4 के पावर 1 डिवाइड करनी है 7 से, कितनी होगी 4, और 4 के पावर 2 डिवाइड करनी है 7 से, 4 के 16, 7 दूनी 14, 2, और 4 के पावर 3 64, और 7 से 7 नवा 63, 1, यानी कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी 3। तो अगर साइक्लिसिटी इसकी 3 है, यानी कि पावर क्या है, तो पावर तो आपको दिया हुआ है 77 के पावर 78, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे साइक्लिसिटी से 3 से। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, तो 77, यहाँ पे 78 कट रहा है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 78 - 1 पावर 78/3। देखिए तो -1, अब -1 के पावर इवन, यानी क्या होगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर होगा 1। और हम अभी बताएंगे कभी भी साइक्लिसिटी से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर होता है वही पावर होता है, यानी x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 1, यानी 4 के पावर 1 डिवाइड करनी है 7 से। आप लोग बतलाएं इसका आंसर क्या होगा, तो 4, रिमाइंडर कितनी 4। क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है। आगे बढ़ें, चलिए आगे है क्वेश्चन ये 58 के पावर 59 के पावर 60 डिवाइड करनी है 11 से। ये 58 है, पावर है 59, इसके पावर है 60 और डिवाइड करनी है 11 से। समझिए इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम लोग अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं 11 × 55, 11 × 11 × 55, तो 3 × 58, ये 3 हुआ, और 3 के पावर हम इसको क्या मान लेंगे x, हम x बराबर मान लेते हैं 59 के पावर 60, यानी कि ये 3 हुआ 11, इसके पावर कितनी x, ये x के बराबर के 59 के पावर है 16।
अब यहाँ क्या पावर होगा साइक्लिसिटी बतलाएगा, तो हम इसके साइक्लिसिटी निकालते हैं। तो 3 के पावर 1 को हम डिवाइड करते हैं 11 से, तो 3, अगर 3 के पावर अगर हम 2 ले लें, 3 के पावर अगर 2 ले लें तो 9, और 9 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो 9, अगर 3 के पावर 3 ले लें तो 27, और 27 को अगर 11 से, 11 दूनी 22, 5, अगर 3 के पावर अगर हम 4 ले लें तो 81, 11 से डिवाइड करेंगे तो 81, 61 77, 4, और 3 के पावर अगर हम 5 ले लें, 3 के पावर 5 तो 81, 3, 18 24, 243, अब 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये होगा 11 दूनी 22, रिमाइंडर कितना 1 आ गया। 1 यानी कितने टाइम्स आया, 5 टाइम्स, यानी साइक्लिसिटी कितनी 5, इसकी साइक्लिसिटी 5 है। तो साइक्लिसिटी जब 5 मालूम हो गया तो पावर को, यानी ये 59 के पावर है 60, इसको किससे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि 60 - 1 लिख सकते हैं, पावर 60/5, 59 को 60 - 1 लिख सकते हैं, ये 60 कैंसिल -1, अब -1 के पावर 60, यानी रिमाइंडर कितनी, तो रिमाइंडर 1, रिमाइंडर कितनी 1। जब रिमाइंडर 1 मालूम है तो आप यहाँ पे लिख क्या सकते हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं 3 के पावर 1, 3 के पावर 1/11, रिमाइंडर कितनी, तो रिमाइंडर 3। क्लियर है सभी को, ये 3 आंसर। आगे बढ़े, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 भी सेम क्वेश्चन है, 40 के पावर 40 के पावर 40, देखते हैं हम लोग। 40 के पावर है 40, इसके पावर भी 40, और डिवाइड करनी है 9 से, 9 चौक 36, 4, और 4 के पावर हम ले लेते हैं x, इसको हम क्या मान लेते हैं x बराबर 40 के पावर 40। क्लियर है सभी को। तो हम लोग क्या करेंगे, साइक्लिसिटी चेक करेंगे 4 का। तो अगर हम साइक्लिसिटी चेक करते हैं तो ये देखते हैं 4 के पावर 1 और डिवाइडेड बाई 9 बराबर 4, और 4 के पावर 2 16, और 16 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं 16 को तो कितना होगा 7, चच्चों को 16 7 है, और ये हो गया 4 के पावर 3 डिवाइड करेंगे 9 से तो ये हो जाएगा चच्चों 9 63, ये 64, 64 में 63 1, इसकी साइक्लिसिटी कितनी, तो इसकी साइक्लिसिटी होगी 3। क्लियर है। तो साइक्लिसिटी अगर इसकी 3 है तो इसके पावर जो 40 के पावर 40 है, ये 40 के पावर 40 है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये 13 या 39, यानी कि आप लिख सकते हैं 39 + 1, और इसके पावर 40 डिवाइडेड बाई 3 + 1 के पावर 40, तो रिमाइंडर कितनी, रिमाइंडर 1। जब रिमाइंडर 1 होगी तो कितनी 4, या यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 4 के पावर 1 डिवाइडेड बाई 9, रिमाइंडर कितनी, तो रिमाइंडर 4 आंसर। आगे बढ़े,